नमस्कार दोस्तों। हर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों को अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी से उधार लेना पड़ जाता है। कुछ लोगों को अचानक आए खर्चों या बीमारी के लिए भी कर्ज के दलदल में फंसना पड़ जाता है। पहले तो लोग अपने शिक्षा और घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेते थे, पर आजकल घर के हर एक सामान के लिए लोन मिल जाता है। इसलिए आज के समय में इंसान किसी न किसी तरह के कर्जों में फंसा हुआ है। लेकिन इन कर्जों का कारण कहीं न कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र और भाग्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, उसको चुकाना उतना ही मुश्किल। शास्त्रों में और पुरानी मान्यताओं के अनुसार कर्ज लेने और देने संबंधी कुछ बातों पर अमल करने से आपका कर्ज या उधार तेजी से उतर जाएगा। उधार लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मंगलवार को कर्ज लेना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह कर्ज जल्दी से आप चुका नहीं पाएंगे। उसी तरह बुधवार के दिन किसी को आप कर्ज या उधार न दें, यानी मंगलवार के दिन किसी से पैसा उधार ना लें और बुधवार को किसी को पैसा उधार में ना दें। उधार लेते समय अगर आप चर लगन का चयन करते हैं, जो कि मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन होते हैं, लगन से 5वें और 9वें भाव में शुभ ग्रह हो और 8वें भाव में कोई भी ग्रह न हो, इस तरह के शुभ मुहूर्त में लिया गया कर्ज जल्दी से उतर जाता है। कर्ज लेने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का चयन के लिए आप ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे के समय या जिस समय शाम की पूजा होती है, उस समय किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, यानी उधार लेना या देना नहीं चाहिए। उधार चुकाने का शुभ दिन मंगलवार है। अगर आप अपना उधार का पैसा वापस देना चाहते हैं या बैंक लोन की किस्त देने का दिन मंगलवार चुने, तो इससे जल्दी ही आपके ऊपर से कर्ज खत्म हो जाएगा। हस्त नक्षत्र रविवार के दिन संक्रांति पड़े तो उस दिन वृद्धि योग में कर्जा उतारने से आपको जल्दी ही अपने कर्जे से छुटकारा मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में ऋण से मुक्ति प्राप्त कराने के कुछ स्रोत बताए गए हैं, जिनका नियमित पाठ करने से कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। मंगल ग्रह कर्ज का कारक ग्रह माना गया है और मंगल ग्रह को सही रखने के लिए हनुमान जी की पूजा बहुत ही लाभकारी होती है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से अगर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ शुरू करें और नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज उतर जाता है। अगर आप रोज इस पाठ को ना कर सकें तो हर मंगलवार को इस पाठ को जरूर कर लें। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र किसी भी प्रकार के कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही उपयोगी स्तोत्र है। इसके अलावा भगवान गणेश जी भी ऋणहर्ता हैं। कृष्णायमल ग्रंथ में ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र को हर प्रकार से ऋणों से मुक्ति दिलाने वाला इस स्तोत्र को बताया गया है। इसलिए ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र के पाठ से भी कर्जों से छुटकारा मिल जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इसकी शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के बुधवार से करें। रोज इस पाठ को ना कर सके तो हर बुधवार को भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर इस पाठ की शुरुआत करें। इसके अलावा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी बुधवार को करने से भगवान गणेश जी हर विघ्न को हर लेते हैं और आपको धन धान की कमी नहीं होने देते। कर्ज मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अगर सुबह के समय किया जाए तो बहुत ही जल्दी कर्ज से छुटकारा मिल जाता है।
श्रीमद् भागवत में इस पाठ का वर्णन है। इसमें श्री हरि की स्तुति है। वह प्रसन्न होकर आपको हर परेशानी से दूर कर देते हैं। इसके अलावा यह स्तोत्र पापों का नाशक भी माना जाता है। प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति के संकट दूर होते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। पाठ करने के बाद अपनी परेशानी के बारे में भगवान विष्णु को जरूर बताएं। भगवान विष्णु आपके हर संकट को जरूर दूर कर देंगे। कनक धारा स्तोत्र। कनक धारा स्तोत्र की रचना शंकराचार्य ने की थी। इसके रोजाना पाठ से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के मार्ग खुलते हैं। इसलिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर्जों से छुटकारा देता है। यह धन से जुड़ी हुई किसी भी तरह की बाधाओं और परेशानियों को दूर करता है। इसके अलावा श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का रोजाना 2 बार पाठ करने से माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और कृपा बनी रहती है। कनक धारा स्तोत्र या श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। प्रतिदिन पाठ ना कर सकें तो शुक्रवार को इन दोनों में से किसी एक पाठ या दोनों पाठ करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पाठ भी कर्जों से छुटकारा दिलाने वाला शक्तिशाली पाठ है। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी के सामने इस पाठ को करने से आपके ऊपर चढ़े हुए हर ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। पाठ की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष के दिन के अलावा सावन के महीने से भी कर सकते हैं। यह भी ऋण से मुक्ति दिलाने वाला बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। इस वीडियो के माध्यम से आपने शास्त्रों में बताए गए कर्ज से छुटकारा पाने वाले स्रोतों के बारे में जाना। आप जिन भी भगवान में आस्था रखते हैं या आप इनमें से जिस भी देवी देवता को इष्ट देव या अपना आराध्य देव मानते हैं, उनके बताए गए पाठ को रोजाना श्रद्धा पूर्वक करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं बाकी रहेगा और आप धन धान्य से सुखी रहेंगे। धन्यवाद।